बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, ग्रीन टाउन के इलाके में शौहर के हाथों बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है और इसकी इत्तला तब पुलिस को दी गई जब उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जा रहा था। जब गुस्ल किया जा रहा था तो जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिलते हैं। उसके बाद पुलिस को बताया जाता है। अब ये मामला क्या है, क्या ये वाकई कत्ल है या एक हफ़्ता पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से ये औरत दुनिया से चली गई। आज के प्रोग्राम में खोज लगाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना ग्रीन टाउन राना गौहर इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। ये उस वक्त वहाँ पहुँच गए थे जब कफन दफन का इंतज़ाम कर लिया गया था, बल्कि कफन में लाश को लपेट दिया गया था। उससे आगे क्या होता है, किस तरह से भी ये कहानी आगे चलती हैं, गौहर साहब से पूछते हैं। गौहर साहब, ये वकूआ रिपोर्ट लेट होता है या टीम लेट पहुंचती है? क्योंकि जब आप लोग पहुंचते हैं तो तब तक तो कफन में लपेट दी गई थी और ज़ाहिर है थोड़ी देर बाद तदफीन हो जानी थी। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे लिए आए यहाँ पे। हुआ इस तरह से है कि ये राबिया है, मकतूला इसका नाम राबिया है और इसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल थी। जैसे ही 15 की कॉल होती है तो हमारे थाने के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कच्ची आबादी है, जुनेजो कॉलोनी के नाम से उसे रहायशी कॉलोनी है वो। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से कॉल 15 की हमें मौसूल होती है कि मर्डर कर दिया गया है, तो हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरे DSPs भी हमारे साथ होते हैं, मैं SHO। तो जब जाके देखते हैं तो ऑलरेडी मतलब हमने तो विद इन 5 to 7 मिनट्स वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे जो मकतूला की लाश थी उसको गुस्ल दिया जा चुका था। ये दिन का वक्त था? जी, दिन का वक्त। दिन का वक्त, ठीक है। गुस्ल हो चुका था? जी, गुस्ल दिया जा चुका था और उसके बाद उसको कफन पहना दिया गया था और बिल्कुल वो तैयारी में थे कि उनको वो तदफीन कर दी जाए। मोहल्ले में ऐलानात वगैरह भी करवाए गए थे, मतलब कि जी ये जाहिर है कि डेथ हो गई है, या इसे बड़ा सस्पिशियस तरीके से दफनाने की तैयारी हो रही थी? ये जो डेथ थी बेसिकली ये एक कंट्रोवर्सी थी इस पे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये एक डेथ है, नेचुरल डेथ है। कुछ अरसा कबल राबिया का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। कुछ लोग रिपोर्ट वहाँ पे कर रहे थे कि नहीं, इसको इसके खामद मकबूल ने मारा पीटा है किसी विरासत। ये सारी बातें जब उसे नहलाया जा रहा था या घर में लाश रखी हुई थी, तदफीन की तैयारियां हो रही थी, तो ये सारी बातें हो रही थी वहाँ? जी जी, ठीक है। और भाई हुआ इस तरह से है कि जो इस केस में मुद्दईया मुकदमा है वो मकतूला की बेटी ही है, बट मकतूला की चूँकि 2 शादियाँ थी। 2 शादियाँ? जी, तो मकबूल के साथ उसकी सेकंड मैरिज है। उससे पहले जो शादी हुई थी उसमें से कंप्लेनेंट है। जो पहली शादी कहाँ पे हुई थी? वो मकबूल के ही भाई के साथ शादी हुई थी, बड़े भाई के साथ? जी जी, मकबूल के ही भाई के साथ शादी हुई थी। उसकी वफात के बाद फिर मकबूल से इसकी शादी हो गई। तो जो कंप्लेनेंट है बेसिकली वो मकबूल के बड़े भाई की बेटी है, ठीक है, राबिया की बेटी है, जब वो उसके बड़े भाई की ज़ौजा। इसकी 4 बेटियां जी। पहले शौहर से मकबूल के बड़े भाई से भी 2 बेटियां और उसके बाद इस वाले शौहर से मकबूल से भी 2 बेटियां, ठीक है। अब जो मुद्दईया है वो जो पहले शौहर में से हैं जी, वो उनमें से जो बेटी है बेसिकली क्राइम रिपोर्ट उस फैमिली ने किया है जो मकबूल से पहले जो शौहर था, ठीक है, वो बेटियां थी। उसमें किरण है और अरूज है, ठीक है। उन्होंने वो जब मौके पे आई अपनी वालदा की वफ़ात का उन्हें पता चला, और मकतूला की जो बहनें हैं तबस्सम वगैरह, जब वो मौका पे आई तो ये जब गुस्ल दे रही थी तो इन्होंने देखा कि हमारी वालदा को किसी ने तशद्दुद किया हुआ, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स हैं मोहल्ले अहले मोहल्ला से भी ये रिपोर्ट्स मिली हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिली है और उसकी फैमिली वालों ने भी बताया है, रिश्तेदारों ने भी बताया है कि मकबूल किसी भी वजह से अपनी ज़ौजा को मारपीट करने का माजी में आदी रहा है। अच्छा, मोहल्लेदारों को पता है इस बात का? जी, वो चूँकि तो उनका जो शक था वो शौहर की तरफ ही मकबूल की तरफ गया? जी, उसी ने तशद्दुद किया है। और मकबूल वहीं था या वहाँ से फरार था?
इनिशियली तो मकबूल वहाँ से फरार था। ठीक है। बाद अज़ा हमने फिर अपने इंटेलिजेंस से, ह्यूमन रिसोर्सेज से और टेक्निकल असिस्टेंस लेके फिर हमने मकबूल वहाँ से गिरफ्तार किया। तो वो कौन लोग थे जो दफना रहे थे? ये तो फिर सीधा सीधा एक कत्ल का केस लग रहा था, तो उसे दफनाने की तैयारियां कौन लोग कर रहे थे? मकबूल की जो अपनी फैमिली है, मतलब जो मकबूल की बेटियां हैं, जो वो रिपोर्ट यही किया उन्होंने मौके पे उस वक्त कि हमारी वालदा को का एक्सीडेंट हुआ था। राबिया का एक्सीडेंट हुआ था? जी, ये कब की बात है? कोई हफ्ता पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक हफ्ता पहले कहाँ पे? बागड़ियाँ चौक के करीब। ये ग्रीन टाउन? जी जी, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये इसका एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इंजरी सामने आएंगी, डॉक्टर अपना ओपिनियन जब दे देगा तो पता चलेगा कि वो इंजरीज क्या वाकई एक हफ्ता पहले की थी, या वो फ्रेश थी, या वो ब्लंट से थी, या कोई तेजधार आला था, क्या था, मतलब वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब जो मुद्दइया है वो क्या कहती हैं? उनके बकौल किस तरह कत्ल किया गया, किस आले से कत्ल किया? जी, मुद्दइया ने तो इनिशियली यही रिपोर्ट की है FIR में कि मैं जब गुस्ल देने लगे हम अपनी वालदा को तो देखा कि उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। तो हमें कभी शुबा है मशमूल सर पे भी चोट थी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में तशद्दुद था, ठीक है, निशानात थे। तो उसका मुद्दइया का ये कहना है कि उसे कभी इम्कान है कि उसके वालिद ने उसको तशद्दुद करके कत्ल किया उसकी वालदा को। तो ये एक्सीडेंट के बारे में जो ये बताया जा रहा है, ये एक हफ्ता पहले, यानी इसके मरने से एक हफ्ता पहले होता है। जाहिर है अगर एक्सीडेंट हुआ है और यही वजह बने है उसके मरने की, तो ये एक स्वेयर एक्सीडेंट होगा, बड़ा एक्सीडेंट होगा। तो वो एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ था तब एक हफ्ता पहले पुलिस को? ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं हुआ जी, वो एक्सीडेंट बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किया गया किसी की तरफ से भी। वो बेटियां बताती क्या हैं, किस तरह से हुआ? किसी बाइक में वो लगी, कोई रिक्शे वाला मार गया, गाड़ी के नीचे आई, क्या हुआ था? जी, वो उन्होंने इनिशियली जो बताया उस वक्त तो वो यही कह रही थी कि हमारी वालदा मकतूला जो है वो शायद नशे की भी आदी थी। अच्छा, नशे की आदी थी। और घर नहीं आती थी कई दिन। अच्छा। मतलब वो शायद उसकी लड़ाई ही वजह थी या कोई दीगर वजह थी। तो अभी ये तो चीज़ें इंटेरोगेट हम कर रहे हैं, ये दूसरी शादी के बाद नशे की आदी हुई, मकबूल से शादी के बाद, या उससे पहले की ये नशे की आदी? ये अभी इसमें कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। अभी चूँकि हमने हिरासत में ले लिया मकबूल को, अब हम वो सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन की एविडेंस कलेक्शन बाकी है, तो कुछ लोगों के बयानात लेने हैं। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आप वाकई ही वो, अभी चूँकि टॉक्सिकोलॉजी और के लिए डॉक्टर ने सैंपल भी भिजवाए हैं, दिए हैं PFSA के लिए, उसकी रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो अभी ये PFSA की रिपोर्ट्स और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, दीगर जो एविडेंस है उनकी कलेक्शन के बाद और बाकी जो लोग रह रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही हमें इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि क्या रीज़न बनी है। आया कि ये एक्सीडेंट की चोटें थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, या कोई उसकी नेचुरल डेथ है, या फिर मकबूल ने तशद्दुद किया। तो गौर साहब, अगर एक्सीडेंट था और इतना स्वेयर एक्सीडेंट था कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो मर गई, जो कि एक हफ्ता पहले हुआ था, तो यकीनन उसका इलाज होता रहा होगा। इलाज उसका कहाँ पे हुआ? वहाँ से कोई एविडेंस मिल सका कि हाँ ये एक्सीडेंट हुआ था? कुछ डॉक्यूमेंट्स, जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। अभी हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं जनरल हॉस्पिटल से। उसका CT स्कैन करवाया गया था। ठीक है, सर का? जी सर में चोट आई थी। जी, वो हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं। CT स्कैन हमारे पास वो उसकी आ गई है। उसके बाद उसकी कोई इलाज मुआवजे के लिए, मेडिसिन के लिए जना हॉस्पिटल को भी रजू किया था इन लोगों ने। हम वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो वो मैंने बताया कि अभी ये पता चल सका कि CT स्कैन तो उसका हुआ जनरल हॉस्पिटल से, वहाँ पे वो एडमिट रही, कितने दिन तक उसका इलाज होता रहा? नहीं, वो एडमिट शायद कर रहे थे, लेकिन मकबूल ने उसको वहाँ पे लेके गया और वो बयानी है, अभी वो बयानी है कि मैंने वहाँ पे उसको दाखिल नहीं करवाया था, उसका सिर्फ CT स्कैन करवाया और मैं घर वापस लिया। इसका मतलब है कि कोई बहुत स्वेयर एक्सीडेंट नहीं था। हाँ जी, शायद।